लाइन शुरू होती है ना प्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं, माय पेशेंट 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वेल ओरिएंटेड टाइम सेटिंग, वो पढ़ता ही आपको कंसेंट और इंट्रोडक्शन चलता है। अब इंटीरियर चेस्ट है ना, इसमें भी पेशेंट पहले लेटा होगा, ठीक है। अब लेट से तुम लेटे हुए आके मैंने सलाम लेनी है, सारी बात करनी है। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें देखना है, फर्स्ट को ये तुम लेटे हुए ना, मैं तुम्हारी लेवल पे, मैं यहाँ वैसे खड़े होकर ना तुम्हारी चेस्ट को देख रहा हूँ। एक्सपोज मैंने कितना करना है, इधर से वैसे तो मिड था वहाँ, नहीं तो अम्बलाइकस था, ठीक है। यहाँ से मैंने देख लिया, फिर बेड एंड पे जाके ना मैं नीचे होकर देख रहा हूँ, फिर तुम्हारे लेवल पे आके मैंने नीचे होकर देखा। एट एवरी पॉइंट मैं तुम्हारी शेप, चेस्ट की मूवमेंट्स देख रहा हूँ डिफरेंट एंगल से। अब जो मैंने ऊपर से जो मैंने देखा है, वो मैंने क्या देखा है, तुम्हारी चेस्ट की शेप कि वो बाइलैटरली सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। कोई स्कार मार्क, निप्पल तो नहीं इवर्टेड, निप्पल तो नहीं इरोडेड, उनके वो एरियोला तो डेवलप्ड है या नहीं, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है कहीं से। ऐसी सारी पल्सिटेशन सारी मैंने ये देखी है। मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखिए, मर्दों में और बच्चों में एब्डोमिनोथोरेसिक मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी पहले एब्डोमेन रिएक्ट करता है डायफ्राम्स की मूवमेंट से, फिर चेस्ट। औरतों में थोरैको एब्डोमेन, ठीक है। ये होगी सारी इंस्पेक्शन की। अब आ जाती है इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखनी है। इंस्पेक्शन में तुमने वैसे तो जब तुमने इस्लाम ली वगैरह कंसेंट वगैरह लिया ना, उसके बाद तुमने ये सारा देखा है। शुरू पहले ऊपर से देखा सही तरह, पहले तुम वैसे खड़े रहना, फिर तुमने ऊपर से देखा है शेप ऑफ चेस्ट, पल्सेशन, स्कार मार्क्स, ट्रायल, निपल, निपल वर्जन, डिस्चार्ज, ये सब कुछ देखा है। फिर तुमने साइट उसके लेवल पे आके देखा है, उसकी एक्सपेंशन, फिर दूर से देखी एब्डोमिनोथोरेसिक करके कैसी है। उसके बाद तुमने उसका हाथ पकड़ के लिया उसकी पल्स। तुम पल्स नहीं ले रहे, तुम रेस्पिरेटरी रेट ले रहे हो। पल्स बढ़ाना है ताकि वो अगर तुम उसको बता दोगे ना कि मैं तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट देख रहा हूँ, तो वो रेस्पिरेटरी रेट चूँकि सेमी वॉलंटरी होता है तो वो अपना कंट्रोल कर सकता है। ये कर लिया। अब आ जाते हैं पल्पेशन पे, ऊपर से नीचे। पहले आती है ट्रेकिया, 3 फिंगर मेथड सबसे बेस्ट होता है। 2 रखो ये क्लेविकल और स्टेनो क्लेविकल जॉइंट पे, मिडिल फिंगर पहले रखो ट्रेकिया को, पहले कर लिया ट्रेकिया को लोकलाइज, फिर एक साइड से देखा स्पेस है या नहीं, दूसरी साइड से देखा स्पेस है या नहीं। इससे तुम्हें पता चल गया ट्रेकिया कहाँ है, ट्रेकिया डिवर्टेड तो नहीं है। अब नॉर्मल ट्रेकिया कैसी होती है, डाइवर्टेड टू द राइट, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है। तो उसका पता भी नहीं चलता, आपको सिर्फ तब पता चलता है जब वो सिग्निफिकेंटली डाइवर्टेड हो। इस पे तुम्हारा वाइवा क्वेश्चन आ जाता है कि किन कंडीशंस में वो टुवर्ड द प्रॉब्लम कन्वर्टेड हो, वो मुँह मुड़ेगी, और किन में अवे मुँह मुड़ेगी, वो तुम याद कर लेना। नॉर्मली न्यूमोथोरैक्स और स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं ना, जैसे ट्यूमर वगैरह, वो ट्रेकिया को हेल्दी साइड पे भेज देते हैं, और जो एडहीजन्स होती हैं ना या कोलैप्स वगैरह, वो ट्रेकिया को इफेक्टेड साइड पे भेज देती हैं, ठीक है। ये कर लिया। अब तुमने मेजन टेप लेना है, ठीक है, उसके नीचे से गुजार के निप्पल्स वाले एरिया पे आके ना, निप्पल्स वाले एरिया से गुजर के उसको कहना ज़ोर से सांस लो। मेजर टेप को ना गुजार देना एक दूसरे अंदर से, तुमने फिर मेजर करना है कितना डिफरेंस है। 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर की जो रेंज है ना 0 से 5, ये नॉर्मल होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा, इससे कम 5 अगर हो ही नहीं रही तो वो बैरल चेस्ट में चल जाती है, अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके अलग मसले होते हैं। ये कर लिया। फिर ये उंगलियां चारों गुजारनी है वो पूरे इसके अंदर, ठीक है, और अंगूठे लेके आने हैं इधर, उसको कहना ज़ोर से सांस लो। अंगूठे मेरे साइड पे जा रहे हैं, फिर नीचे ज़ोर से सांस लो, फिर नीचे। 3 पोजीशन पे करनी है। तीन 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 जगहों पे करना है। कितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, ट्रेकिया ठीक है, कितना एक्सपेंड कर रही है और किस तरह एक्सपेंड कर रही है। इससे तुम्हें पता चलता है यूनिलैटरल है कि बायोलैटरल। नॉर्मली बायोलैटरल है ना, दोनों एक्सपेंड करनी चाहिए। अगर एक मूव कर रहा है दूसरा मूव नहीं कर रहा, वो तुम्हें इससे पता चलेगा। इंची टेप से तुम्हें वो नहीं था पता चलना। फिर तुमने क्या देखनी है, ये निपल है, इसके नीचे एपेक्स बीट, ठीक है। एपेक्स बीट पकड़ ली, इधर से इधर आए, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फिर तुमने देखा मिड क्लेविकुलर लाइन है। नॉर्मली 5 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट 5 to 6 मिड क्लेविकुलर लाइन, या मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, ऐसे होता है। 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ है वोकल पैरामीटर्स। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ से है ना, ये 3 3 3 बोलो, 3 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
तीन 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 अब लेटरल। तीन 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 तीन। ये तुम्हारी पैल्पेशन होगी। 5 चीज़ें हमने की। हमने ट्रेकिया किया, हमने चेक्स की मूवमेंट की, हमने चेक्स की एक्सपेंशंस की, तीन जगहों पे हमने एपेक्स बीट की और हमने वोकल फ्रंटिस किया। ठीक है हमारी आती है परकशन। ठीक है। अब परकशन इसकी देखने वाली है, मैं इधर करूँगा ताकि वो वीडियो में भी आए। ये जो उंगली है ना, ये देखिए मैंने रखी क्लेविकल के अराउंड। अब तुम देख रहे हो मिडिल फिंगर मेरी क्लेविकल के ऊपर है, सुप्रा क्लेविकल स्पेस में है, और राइट फिंगर मेरी इंफ्रा क्लेविकल स्पेस में। सुप्रा क्लेविकल स्पेस के अंदर मैंने मारा। आ रही है ना आवाज़, आ रही है ना? सेम मैंने यहाँ पे जाके कर दी। अब क्लेविकल के ऊपर इसमें मैंने हड्डी पे मारना। इकलौती जगह है बॉडी में जहाँ पे आप हड्डी पे मारते हो, ऐसे करके। अब इंफ्रा क्लेविकल के ऊपर मैंने अपनी इंडेक्स के फिंगर के ऊपर नहीं मारना, मिडल फिंगर को मैं ले आया हूँ नीचे। ठीक है। अब मेरी सुप्रा क्लेविकल स्पेस के ऊपर है मेरी रिंग फिंगर जो चौथी है इंफ्रा क्लेविकल, ऐसे ही यहाँ पे। इसके बाद नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ऐसे ही नीचे जाना है। 4 स्टेप इधर जाने हैं, 3 स्टेप साइडों पे जाना है। ठीक है। उनमें साउंड्स कैसे आएंगे? हर एक में रेजोनेंट आनी चाहिए, ठीक है सिर्फ क्लेविकल पर डल आनी चाहिए। ठीक है। अगर तुम 4 से नीचे जाते हो ना, 5वीं छठे पे जाते हो, तो तुम्हें यहाँ पे भी स्टोनी हार्ड आ जाएगी। देखना, ये सुनने और फिर ये सुनना। और डिफरेंट डिजीज में कैसे आएगी? वो ये होती है कि जिन डिजीज़ के अंदर फ्लूइड जमा होगा ना, उनके अंदर डल हो जाएगी। ठीक है। इफ्यूजन हो गई, इफ्यूजन हो गई, या फिर निमोनिया वगैरह हो गया। ठीक है। जिनके अंदर कैविटी क्रिएट होती है जिसका टीबी, या जिनके अंदर वो एयर इन द लंग्स हाइप वो ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह एज़मा। न्यूमोथोरैक्स में एयर लंग्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। प्लूरल कैविटी में होती है, लंग्स तो कोलैप्स होता है। और न्यूमोथोरैक्स के अंदर लंग्स छुप जाता है, एयर सिर्फ यहाँ पे होती है, उनके अंदर भी हाइपर रेजोनेंट आएगी। ठीक है। ये कैंसर वगैरह के अंदर भी हाइपर रेजोनेंट हो सकती है अगर वो सॉलिड मैस है। अगर तो वो सिस्टिक है, फ्लूइड है, तो फिर वो डल होगी, ठीक है। या स्टोनी डल हो सकती है पेंसिल में। ये होगी परकशन। अब ऑस्कल्टेशन भी सेम रोड्स पे है। ठीक। सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस, उससे बोलना सांस लो, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, फिर 2 जगह यहाँ पे सांस उसकी ऑस्कुलेट कर लो, और 2 यहाँ पे। ठीक है। नॉर्मली होती है बाईलैटरली वेजिकुलर ब्रीदिंग। वेजिकुलर ब्रीदिंग क्या होती है? इंस्पिरेशन हुई, विदाउट एनी पॉज एक्सपायरेशन शुरू हो गई, और एक्सपायरेशन लंबी थी इंस्पायरेशन से। ठीक है। इसकी रीजनिंग क्या है? क्योंकि इंस्पायरेशन आधी से ज़्यादा तो यहाँ से आने वाली एयर को तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो सिर्फ सुना जो यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे एयर आई और उसी वक्त एयर वापस भी चलेगी, कोई गैप नहीं आया, एयर मौजूद थी और एयर निकल गई। ठीक है। और एक्सपायरेशन लंबी क्यों है? क्योंकि सारी एयर में अब निकलना है। अब तो हम सारे सुन रहे हैं ना। अगर यहाँ पे रखोगे ना, मैं कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग, इंस्पायरेटरी गई, इंस्पायरेटरी ख़त्म हो गई, तो मैं अब यहाँ पे कोई एयर सुनाई नहीं दे रही, तो पॉज आया, फिर एक्सपायरेटरी आई तो पॉज ख़त्म हुआ। तो ये ब्रोंकियल उसके अंदर फ़र्क है। ठीक है। ये है हमारा। और ये ऑस्कल्टेशन कर ली ना, अब वोकल फ्रंटस किया था ना, वैसी वोकल रेजोनेंस करना है। ठीक है, इधर इधर और साइडों पे दो। ठीक है। ये है एंटीरियर चेस्ट की वो एग्जामिनेशन। इसको डिस्क्राइब फिर करना होता है। माय पेशेंट 24 ईयर ओल्ड मेल, वैल्यू इन टाइम स्पेस एंड पर्सन। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट के बाद पेशेंट को बिठा लेना। ठीक है। ठीक है, वो नहीं ट्रेकिया ट्रेकिया और एपेक्स भी देखने के बाद ना, नहीं परकशन करने के बाद भी एंटीरियर चेस्ट में नहीं बिठाना। ठीक है। हाँ, एंटीरियर चेस्ट में नहीं बिठाना। माय पेशेंट 20 ईयर ओल्ड, वैल्यू इन टाइम स्पेस विद दिस कंप्लेंट जो उसकी थी। अगर उसकी कंप्लेंट नहीं पता तो सीधा अपने इंस्पेक्शन में आ जाना। ठीक है, द चेस्ट वॉज इलेक्ट्रिकल मूविंग एब्डोमिनल थोरैसिक विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 17 ब्रेथ्स पर मिनट विद। अब ये मेरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि कोई फाइंडिंग मुझे पॉजिटिव नहीं मिली, तो मैं उसी वक्त ही पेशेंट को अंदर ले आऊँगा। विद सेंट्रली लोकेटेड ट्रेकिया, एपेक्स बीट, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, नॉन टैपिंग नॉन हीविंग, ये हमेशा बोलना है। ठीक है, नॉन टैपिंग नॉन हीविंग, विद चेस्ट एक्सपेंडिंग इतने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, विद बाईलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन एंड वोकल पैरामीटर्स प्रेजेंट। आई थिंक वोकल पैरामीटर्स नॉर्मली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कंफर्म कर लो ना। ये तुमने बोल दी, इसी दौरान तुम बोलोगे ऑस्कल्टेशन, द चेस्ट वाज बाईलैटरली
देयर वाज बाईलैटरल वेजिकुलर ब्रीदिंग, ठीक है, नहीं ऑस्कल्टेशन सॉरी ये कर लिया ना, पैल्पेशन बोल दिया, फिर ऑन परकशन देयर वर वो रेजोनेंट नोट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट विद नो डल नोट्स प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है। लिवर क्योंकि तुमने आइडेंटिफाई करना नहीं था, तुमने नहीं बोलना। और फिर ऑस्कल्टेशन में तुमने बोल देना ऑस्कल्टेशन द चेस्ट वाज बाईलैटरली वेजिकुलर ब्रीदिंग विद वोकल रेजिस्टेंस प्रेजेंट, ये तुम्हारा। और बैक पे क्या था? पोस्टीरियर में ना सब कुछ सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस आ जाता है इसका परकश इधर होना प्लीज़, वीडियो में आएगा। इधर मैंने हाथ रखनी है, अपनी 3 उंगलियां इधर की तरफ लेके जानी है, देख रहे हैं? इसके यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इस तरह होंगी। मिडल फिंगर मेरी होगी सुप्राक्लेविकल स्पेस के अंदर, उधर मैंने मारनी है, इधर मैंने मारनी है, फिर मैंने उसको इस तरह करवा देना है। हाँ, और फिर मैंने यहाँ से परकशन शुरू कर देनी है, 4 इधर 3 इधर, सुनना भी इधर सुन लिया, 4 इधर 3 इधर, बाकी सारे जो स्टेप्स यहाँ किए हैं वो स्टेप्स यहाँ करने हैं, सिवाय ट्रिकिया और एपेक्स बीट नहीं पीछे देखनी। ठीक है। और